नमस्कार दोस्तों, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिस सेट 3 को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, जिन लोगों का आईक्यू लेवल 90 से 109 रेंज के मध्य होता है उनकी बुद्धि होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामान्य से उच्च बुद्धि। जिन लोगों का आईक्यू लेवल 90 से 109 के रेंज के मध्य में होता है उनकी बुद्धि सामान्य से उच्च बुद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांवेगिक बुद्धि अनेक कौशलों का एक समुच्चय है जिसके अंतर्गत आता है। पहला है परिशुद्धता मूल्यांकन, परिशुद्ध मूल्यांकन। दूसरा प्रकटीकरण। तीसरा संयोगों का नियमन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, ये तीनों आते हैं इसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन शोध अध्ययनों द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि टीवी के कार्यक्रम आकर्षक होते हैं, इसलिए बच्चे अपना बहुत अधिक समय उन्हें देखने में व्यतीत करते हैं। दूसरा है प्रभाव, यह उनकी पढ़ने लिखने की आदत तथा ब्राह्म गतिविधियों में कमी लाता है, जैसे खेलना और कूदना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन और प्रभाव दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ व्यक्ति कौन है? पहला, वह जो अपनी भावनाओं और सीमाओं व स्वयं के प्रति जागरूक है, सही है। दूसरा, स्वयं को स्वीकार करता है, ये भी सही है। तीसरा, जो अतीत में नहीं जीता तथा भविष्य को लेकर परेशान नहीं होता, ये भी सही है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञानात्मक कौशल क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, आलोचनात्मक चिंतन में संलिप्तता संज्ञानात्मक कौशल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तंभ आ का मिलान स्तंभ बा से कीजिए। ए है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास होता है खेल और व्यायाम से। दूसरा है मानसिक विकास, ये होता है भाषा और गणित से। सी है नैतिक विकास, इसके लिए नैतिक कहानियाँ। और सामाजिक विकास, ये होते हैं समूह कार्य से। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2, 3, 1, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव व्यवहार संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक तथा पर्यावरणीय निर्धारकों के बीच सतत अंतःक्रिया का प्रतिफल होता है। यह किस मनोवैज्ञानिक द्वारा सीखने के सिद्धांत में स्पष्ट किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन सी, एल्बर्ट बंडूरा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मृति स्तर के सीखने में अंतर्निहित 4 प्रक्रियाओं का क्रम है। तो स्मृति स्तर के सीखने के अंतर्निहित 4 प्रक्रियाओं का सही क्रम है ऑप्शन डी, प्रत्यक्षीकरण, धारण, प्रत्यय, स्मरण और पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को जो कुछ सिखाया जाए उसकी आवृत्ति की जाए, उसे दोहराया जाए और समय समय पर उसका उपयोग किया जाए। यह थार्नडाइक के कौन से नियम से संबंधित है? इसका आंसर है बी, यह थार्नडाइक के अभ्यास का नियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पाठ्य सामग्री अथवा सिखाए जाने वाली क्रिया का बच्चों के जीवन से कोई संबंध नहीं होता तो इसका आंसर है ऑप्शन ए और बी दोनों। बच्चे सीखने में रुचि नहीं लेते। दूसरा, उन्हें सीखने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थी से संबंधित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो ये इसके आ जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी हैं इसके लिए। आयु एवं परिपक्वता, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, अभिप्रेरणा का स्तर और इच्छा शक्ति, ये सभी बच्चों के सीखने को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता संघर्ष पर एक निबंध लिखिए, यह उदाहरण है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, विस्तारित उत्तरी निबंध प्रश्न का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ परीक्षण है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी।
सत्य और असत्य प्रकार के आइटम, मिलान करो, बहुविकल्पी, ये सभी वस्तुनिष्ठ परीक्षण के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत, नई दिल्ली, यूके, यह उदाहरण क्वेश्चन मार्क, यह उदाहरण है किस प्रकार के प्रश्न का उदाहरण है? तो यह सादृश्यता ऑप्शन सी पर आधारित प्रश्नों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूप्रिंट एक त्रिआयामी चार्ट है जिसमें अधिभार दिया जाता है। पहला, आकलन के उद्देश्यों को, दूसरा, विषय क्षेत्रों को, तीसरा, प्रश्नों के प्रकार को। तो ये तीनों को शामिल किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आकलन के उद्देश्यों को, विषय क्षेत्रों को और प्रश्नों के प्रकार को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का किसके द्वारा वर्णन किया गया है? तो इससे संबंधित है वाइगोत्स्की, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के प्रतिफल हैं, सीखने के प्रतिफल हैं ऑप्शन सी, आकलन के मानक, ये सीखने के प्रतिफल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूब्रिक्स क्या है? रूब्रिक्स है विभिन्न विषयों के मूल्यांकन के लिए मानदंड समूह, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो है अनुप्रयोग भावात्मक पक्ष, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनवादी दृष्टिकोण से सीखना क्या है? इसका राइट आंसर है, सीखना एक सक्रिय और अर्थपूर्ण प्रक्रिया है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की प्रगति रिपोर्ट में विद्यार्थियों के विभिन्न विषयों में प्राप्त संप्राप्तियों का विवरण होना चाहिए, ये सही है। विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं का विवरण होना चाहिए, ये भी सही है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के सामान्य रूप से नहीं होती? तो ये संबंधित है ऑप्शन डी, याद करने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभ आ और स्तंभ बा का मिलान कीजिए। ए फ्लैश कार्ड, फ्लैश कार्ड का आ जाएगा अधिगम अक्षम। दूसरा है टॉकिंग बुक, टॉकिंग बुक का आ जाएगा दृष्टिबाधित। तीसरा है साइन लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज का आ जाएगा श्रवण बाधित। और चौथा है मैग्नीफाइंग ग्लास, इसका आ जाएगा अल्प दृष्टि। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष स्तर पर श्रवण बाधिता की पहचान की जा सकती है। पहला, भाषाई कौशल के अभाव द्वारा, ये सही है। दूसरा, पढ़ने और बोलने में विशिष्ट समस्या द्वारा, ये भी सही है। तीसरा, बार बार दोहराने के लिए बोलना, ये भी सही है। चौथा, शिक्षक द्वारा ऑडियोमेट्री परीक्षण, ये गलत है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2, 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुसंवेदी उपागम का अर्थ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विभिन्न संवेदी माध्यमों का प्रयोग करना बहुसंवेदी उपागम का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्ग्राफिया एक प्रकार की अक्षमता है जिसका संबंध है। तो डिस्ग्राफिया का संबंध है लिखने की समस्या से। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
टास्क एनालिसिस क्या है? टास्क एनालिसिस क्या है? तो ये है जटिल कार्य को छोटे करने योग्य चरणों में बांटना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक के लिए लड़कियों की सकारात्मक छवि को उजागर करने के लिए क्या करना चाहिए? उनकी क्षमताओं को उजागर करना चाहिए, सही है। बी, पुरुषों के कार्य अथवा महिलाओं के कार्य जैसा कोई विभाजन नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। तीसरा, उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए प्रोत्साहित किए जाने, ये भी सही है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेस्लो के सिद्धांत के अनुसार आवश्यकताओं का क्रम है। इसका है पहला शारीरिक, दूसरा सुरक्षा, तीसरे में आ जाएगा प्रेम और अपनत्व, फिर चौथा और तीसरा। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 2 5 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगमंड फ्रायड के अनुसार पुत्री में पिता के प्रति निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक ग्रंथि पाई जाती है? तो इसका संबंध है इलेक्ट्रा ग्रंथि, ऑप्शन बी से।